भाई हमारी आर्मी कम थोड़ी ना है, वो भी मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर युद्ध चलता रहेगा तो मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी अपने इंडिया। पहली बात तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में आना चाहिए, सिर्फ हमारे कब्जे में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो लोग खुद दाऊद के साथ मिले हुए हैं, वो लोग खुद करते हैं तो वो लोग तो चुप रहेंगे ना। ये भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो सब दाऊद के साथ ही मिले हुए हैं जितने भी हैं। इन कुत्तों के बच्चों का बॉयकॉट नहीं, इन कुत्ते के बच्चों को पाकिस्तानी भेज देना चाहिए। इनकी पिक्चरों से देखने से अच्छा है ना मैडम, ये 4-4 हज़ार रुपये की पिक्चरों से देखने का अच्छा है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आर्मी को 1000 रुपये दे दिया करो महीने का। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और जो पाकिस्तान कहता है मैं तेरी सीमा पे आ जाऊंगा, हमारा तो लप्पू सा सचिन सीमा पे चढ़ा हुआ है मैडम। श्री कृष्ण भी तो हमें ही सिखाते हैं जहाँ धर्म की हानि हो वहाँ उड़ा दो, तो हमारा भी यही काम है। वो जिहाद करेंगे, हम महाभारत बन जाएंगे, महाभारत कर देंगे। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से। क्या नाम हो आपका? इरफान खान। इरफान खान जी, क्या कहेंगे अभी जो देश का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से हमारी सेना है वो पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ का उल्लंघन किया? सीज फायर का। सीज फायर का अगर इस चीज़ का कर दिया है तो भाई हमारी आर्मी कम थोड़ी ना है, वो भी मुंह तोड़ जवाब देगी। और यकीन है कि हम ही जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे तो युद्ध होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। देखो, अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो होते रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो अगर वो पीछे हट जाता है तो हम सोचेंगे, इंडिया सोचेगा। अगर वो हट जाता है तो अगर युद्ध चलता रहेगा तो मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी अपने इंडिया। अपनी सेना देती रही। या बिल्कुल। क्या करना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि हरकतों से बाज नहीं आता है, बार बार कई बार देखने को। ईंट का जवाब पत्थर से। अगर कुछ ना कुछ उंगली कर रहा है तो हम पूरा हाथ घुसा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ में। क्या नाम? संगीता। संगीता जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से आप? उत्तम नगर। उत्तम नगर। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे संगीता, जिस तरीके से अभी देश का माहौल चल रहा है, पाकिस्तान के साथ में हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हम लोग, हमारी जो सेना है, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दें कि दोबारा से आतंकवादी हम लोग को अंजाम ना दे सके पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में आना चाहिए, सिर्फ हमारे कब्जे में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को तो वैसे भी जिंदा जला देना चाहिए, जो मतलब बेचारे वो लोग कैसे घूमने गए थे वहाँ पे और लोगों को कैसे मारा गया है वहाँ पे। देख के एकदम से रूह कांप जाती है कि कैसे बेचारे वहाँ पे घूमने गए थे, इतना बुरा किया है उन लोगों के साथ। बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्टेड थी ही नहीं, बिल्कुल भी, जिस तरीके से उन्होंने किया है। सवाल करना चाहूँगी आपसे, जो हमारे बॉलीवुड के कई अभिनेता हैं, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए और आमिर खान हो गए, बड़े बड़े अभिनेता हैं। ये रफ़ा के बारे में आपने सुना होगा, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, ये सब लोगों ने पोस्ट किया था। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सबने क्यों चुप्पी साधी हुई? जितने भी हमारे खान से हैं, कहा जाता है बॉलीवुड के बड़े तीनों खान से हैं, उनको लेकर क्या कहना? वो लोग खुद दाऊद के साथ मिले हुए हैं, वो लोग खुद करते हैं तो वो लोग तो चुप रहेंगे ना। वो लोग तो चुप रहेंगे। जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सब दाऊद के साथ ही मिले हुए हैं, जितने भी हैं, उनका काम ही वहीं से चलता है, तो वो लोग तो चुप होंगे ही, और तो कोई है नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पाकिस्तान में बैठे फैंस हैं सलमान खान के, शाहरुख खान के, ये नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए इस तरह देश के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि सलमान खान ने सीज़ फायर को लेके बोला था, थैंक गॉड सीज़ फायर हो गया है, उसके बाद में फिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया सलमान। क्या कहना चाहिए? अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा क्यों ट्वीट डिलीट किया, क्या नहीं। बॉलीवुड को बाइकआउट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लगातार बॉलीवुड में कई जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, कई लोगों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सैफ अली खान, इन सब पे सवाल खड़े। तो उन लोगों को तो बोलना चाहिए। अगर भाई सब उनको अपना आइडियल मानते हैं तो उन लोगों को तो सामने खुल के सारी चीज़ें बोलनी चाहिए। सब लोग नहीं मानते। इन कुत्तों के बच्चों का बॉयकॉट नहीं, इन कुत्ते के बच्चों को पाकिस्तानी भेज देना चाहिए। बिल्कुल। इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए क्योंकि कुत्ते के ही बच्चे हैं। मैं पाकिस्तान के जो वो हैं उनको नमन करता हूँ मैडम। पाकिस्तान के सेलिब्रिटी पाकिस्तान के साथ अपना साथ निभाया। अगर साले फट भी रहे थे तो उन्होंने एहसास भी जताया। इधर के तो कुत्ते के बच्चे कुछ भी नहीं कहते मैडम, इधर के तो कुछ भी नहीं बोला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनकी पिक्चरों से देखने से अच्छा है ना मैडम, ये 4-4 हज़ार रुपये की पिक्चरों से देखने का अच्छा है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आर्मी को 1000 रुपये दे दिया करो महीने का। डोनेशन चालू, मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ डोनेशन चालू कर दो, 1000 रुपये सिर्फ महीना दो। इन कुत्तों के बच्चों की 5-5 हज़ार रुपये की हम टिकटें खरीद के अपने परिवार को ले जाके दिखाते हैं, इनकी हालत ख़राब करवा दो।
इनको 2 टके की औकात ना नजर आ जाए ना तो मैडम मेरा नाम बदल देना। आज ये गाड़ियों में घूम रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री बाइकआउट हो गई ना, उस दिन ये लाइन पे आ जाएंगे, उस दिन पता चल जाएगा उन लोगों मतलब को। फिल्में देखना लोग बंद कर देंगे, उसके बाद लाइन पे आ जाएंगे बिल्कुल बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता। बिल्कुल बिल्कुल, जब उनको पब्लिसिटी स्टंट ही नहीं मिलेगा, कोई देखने ही नहीं जाएगा, तो वो लोग तो लाइन पे आएंगे ही ना। पाकिस्तान में इतने आतंकी नहीं जितने अपने देश में गद्दार हैं। देखो वहाँ पे हर कोई आतंकवादी है पर अपने देश के साथ खड़ा है। इधर आतंकवादी नहीं है पर इधर सारे गद्दार हैं। फर्क ये है मैडम। अच्छा, एक एक्टर हैं जो मुस्लिम एक्टर हैं, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा, फलक नाज कुछ इस तरीके से नाम करके है उनका। वो कई सीरियल्स में भी काम कर चुकी है, ससुराल सिमर जैसे सीरियल्स में भी काम। हाँ, फलक नाज। उन्होंने वो खुद मुस्लिम एक्टर हैं, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम यहाँ का खाते हैं, यहाँ से कमाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, फवाद खान हो गए, और जो कहा जाए कि एक है हानिया आमिर हो गई, इस तरीके की वो अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे इधर के कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे मुस्लिमों में शक पैदा होता है, मुस्लिमों पे भरोसा नहीं कर पाते हिंदू लोग। क्या कहना चाहें? अब इसमें तो मेरे को कुछ मैं नहीं बोल सकती। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इंडिया, हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद हमेशा रहेगी। क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना के बारे में, जिस तरीके से एक युवा ने कहा कि भारतीय सेना जिंदाबाद है, रहेगी? मैं इस मैटर में कोई डिस्कस नहीं कर सकती। देश का मुद्दा है, देश का, इंडियन आर्मी को लेकर। मैं क्या कुछ इंडियन आर्मी को लेकर नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना चाहती। मतलब इंडियन आर्मी को लेकर कुछ नहीं बोल, इंडियन आर्मी को लेकर नहीं बोलना चाहती यार। इंडियन आर्मी को लेकर। जब आप इस टाइम खड़े हो वो आप किसकी वजह से खड़े हो इधर? बेटर, बिल्कुल बेटर, अपने आप को सेफ फील कर रहे हो। खड़े हैं यहाँ पे तो इंडियन आर्मीज की वजह से ही तो खड़े हैं ना। हम अगर आज अब चैन से सो पा रहे हैं घर पे तो सिर्फ इंडियन आर्मीज की वजह से, सिर्फ उनको मान लो सल्यूट करती हूँ उनको दिल से कि अगर आज हम सुरक्षित हैं, पहलगांव में इतना बड़ा वो हुआ है, आज अगर हम सुरक्षित हो तो सिर्फ आर्मीज की वजह से और किसी की वजह से नहीं। क्योंकि मैडम उससे पूछना चाहिए जिस माँ ने अपना लाल भेजा हुआ है, जिस माँ ने अपने सरहद पे लाल खड़ा करा हुआ है, और जो पाकिस्तान कहता है मैं तेरी सीमा पे आ जाऊंगा। हमारा तो लप्पू सा सचिन सीमा पे चढ़ा हुआ है मैडम, उसकी आप छोड़ दो, वो आप छोड़ दो। थोड़ा सा भाषा में वो रखें। अरे मैडम भाषा नहीं है, इस टाइम आप भाषा मत देखो, हमारा एक एहसास देखो, हमारा दिल देखो ना। जिस माँ ने अपने बेटे को खड़ा करा हुआ है, जिस बहन ने अपने भाई को खड़ा करा हुआ है, जिस बाप ने अपने लाल को खड़ा करा हुआ है, वो किस हालत में है? वो नहीं चाहते क्या कि हमारा बेटा सेफ रहे? वो नहीं चाहते क्या हमारा लाल हमारे साथ रहे? छुट्टियां कैंसिल करा दी आर्मी की, सबको पीछे सबको भेजा है, छुट्टियां कैंसिल करा दी। जिसके अभी 6 दिन पहले शादी भी हुई थी वो भी आज सीमा पे चला गया। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देश की नागरिक हैं, तो क्या जो अभी जो चल रहा है, माहौल चल रहा है, हमारी सेना है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, तो क्या कहना चाहेंगे? तू सेना बता। के बारे में तो कुछ कहेंगी ना, सेना के बारे कुछ में। नहीं कह सकती। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में आपको नॉलेज है इसके बारे में? नहीं, मैं देखती नहीं हूँ ये सब चीज़ें। ये सब चीजें देश का मुद्दा है, देश में इस तरीके से मैं ये सब चीज़ें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। देश की इतनी बड़ी बात है, हर तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि देश में क्या मैं ये सब चीज़ें देखती नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ें नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद। जैसे हमारे माँ बाप पे गर्व है, आप जिस भगवान को मानते हो आप उनको मानते हो ना, ठीक है? ऐसी हमारी इंडियन आर्मी है मैडम, जो हमारी सुरक्षा करती है। जैसे भगवान आपकी रक्षा करता है वैसे इंडियन आर्मी है जो हमारी रक्षा करती है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। है उसमें कोई। इंडियन आर्मी पे गर्व है आपको? हाँ गर्व है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को लेकर क्या करना चाहिए? क्योंकि लगातार कुछ लोगों की बातें वो सामने आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सेना है वो युद्ध कर रही है, हमारी सेना जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो कहीं ना कहीं यही समय है पाकिस्तान में आतंकवाद को ऐसा पाकिस्तान है, उड़ा दो, और क्या कह सकती हूँ मैं। उड़ा देना चाहिए। हाँ उड़ा दो। जो यहाँ पे बैठे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो क्या कहते हैं, कुछ महिलाएं हैं, मासूम महिलाएं, मासूम बच्चे हैं, वो घायल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनको जान की कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। पहलगांव में भी तो इतने लोगों ने बेजुबान ने, बच्चे के इतना परवाह होती तो ये वहाँ पे कितना दंगा हुआ है, अभी आपको पता है ना। कहाँ पे? पहलगांव नहीं, क्या नाम है इसका? दंगा नहीं हुआ, वो आतंकवादी हमला हुआ है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आप एक बंगाल की बात तो नहीं करना चाह रही? पश्चिम नहीं नहीं नहीं, बंगाल के नहीं, कहाँ दंगे की बात करें, अभी हम देश की बात करें। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की याद नहीं आ रहा।
शायद खालिस्तान, पता नहीं मेरे को idea। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से मैम ने कहा कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, आपके हिसाब से पाकिस्तान को लेकर क्या करना चाहिए? कब तक की कैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि पाकिस्तान में आतंकवादी जो पलते हैं उनको ना पाले वहाँ की सरकार, और यहाँ पे जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती है वो क्या? पाकिस्तानी, मैं तो बस एक ही बात बोलूँगी कि पाकिस्तान पूरी तरह जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए और अपने कब्ज़े में लेना चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि बम कैसे बनाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ पे कि बम कैसे बनाते हैं। वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती, वहाँ पे ये तालीम दी जाती है कि बम कैसे बनाते हैं, बारूद कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। तो वहाँ पे तो बच्चे मतलब, अगर हम ये सोचे ना कि बच्चा भी वहाँ का इनोसेंट है, तो बच्चा भी वहाँ का इनोसेंट नहीं है। हकीकत बात है, ये बच्चा भी वहाँ का इनोसेंट नहीं है। पाकिस्तान तो फिर आतंकवादी तो फिर बहुत दूर की बात है। आज पाकिस्तान से एक और बात सामने आई, कहा है कि जो जिहाद है वो पाकिस्तान की पॉलिसी है, हमारा जनरल है वो भी जिहाद करता है, इस तरीके की बात। मैडम महाभारत भी तो है हमारे देश की, महाभारत भी तो फिर हमें करना सिखाती है। श्री कृष्ण भी तो हमें ही सिखाते हैं, जहाँ धर्म की हानि हो वहाँ उड़ा दो। तो हमारा भी यही काम है, वो जिहाद करेंगे, हम महाभारत बन जाएंगे, महाभारत कर देंगे।